Hello everyone, welcome to class 11th physics, chapter number 3, motion in a straight line. Lecture number 3.3. In this lecture we are going to discuss about velocity, types of velocity, position time graph and some numerical based on velocity and average velocity. तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था, वहाँ पे स्पीड थी, टाइप्स ऑफ स्पीड थी, तो उनका ही कंपैरिजन है। ठीक है, देखो हर किसी की तरह ना मैं हर एक लेक्चर में नहीं बोलूँगा कि वेलकम टू अमित पटेल फिजिक्स कोचिंग। अब सबको पता है आप कहाँ पे हो, ठीक है, वीडियो देख रहे हो। ठीक है, अब जब भी वीडियो देखना स्टार्ट करो तो पूरा वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा आपको क्लियर, और आगे का टॉपिक भी आपको क्लियर होना चाहिए। चलो तो स्टार्ट करता हूँ मैं फ्रॉम वेलोसिटी। तो फर्स्ट definition of velocity. What is velocity? Velocity of an object in motion is defined as a ratio of, देखो, ratio of displacement and the corresponding time interval taken by the object. ठीक है, स्पीड के अंदर क्या था, इन स्पीड इट वॉज अ रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, मतलब पाथ लेंथ डिवाइड बाय टाइम टेकन। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी में क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, कि ये आपकी जो वेलोसिटी है वो आपकी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इनको डायरेक्शन भी चाहिए, उनका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। डायमेंशनल फार्मूला विल बी सेम एज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड, m0 l1 t-1। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो फर्स्ट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अ बॉडी इज सेड टू be moving with a uniform velocity if it cover equal displacement, देखो displacement in a equal interval of time, however this time interval may be small। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो मानो कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ए राइटवर्ड डायरेक्शन में कोई मोशन कर रहा है। ठीक है, ए बी सी डी ई, ये इनके लेंथ इंटरवल्स है यहाँ पे। ठीक है, ए टू बी मानो कि 10 मीटर है राइट वर्ड, ए भी 10 मीटर है, देखो यहाँ पे भी आपकी 10 मीटर है, ए आपका 10 मीटर है। तो हर एक 10 मीटर इंटरवल का जो डिस्टेंस है, अगर वो 1 सेकेंड के अंदर कवर करे, हर एक 1 सेकेंड के अंदर कवर अप करे, तो मैं बोल सकता हूँ कि हर एक 1 सेकेंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, देखो तो 10 मीटर हो रहा है कि नहीं, यस और नो। तो ये जो वेलोसिटी होगी वो आपको कौन सी वेलोसिटी मिलेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर सेकंड कौन सी है, वेरिएबल वेलोसिटी। तो वेरिएबल वेलोसिटी मतलब आपको पता है ना, क्लियर, अलग अलग होगा। अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ अ वेरिएबल वेलोसिटी इफ इट्स स्पीड चेंजेस, उनकी स्पीड चेंज हो, या तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज और बोथ चेंज विथ टाइम। एक तो देखो, अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका, तो ये कौन सी वेलोसिटी होगी, वेरिएबल वेलोसिटी। फिर देखो यहाँ पर डायरेक्शन भी मैटर करती है कि ऑब्जेक्ट पहले 1 सेकेंड में 10 मीटर ए वाली डायरेक्शन में गया, ठीक है, फिर उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई, ये डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी आपकी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। देखो भले वो 1 सेकेंड के अंदर 10 मीटर एक डिस्टेंस कवर अप करे डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे भी ये 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड में कवर अप करे, लेकिन उनकी डायरेक्शन बदल गई ना, उनकी डायरेक्शन चेंज हुई तो उनकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट चेंज हुई तो मतलब उनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई, तो ये कौन सी वेलोसिटी कहलाएगी, आपकी वेरिएबल वेलोसिटी। क्लियर, समझ में आ कि अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो, ठीक है, या तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो, तो वो कौन सी वेलोसिटी है, वेरिएबल वेलोसिटी। क्लियर, चलो फिर नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी। तो जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा, ठीक है, क्लियर, तो उनकी एवरेज वेलोसिटी डिफाइन क्या करोगे आप, रेशियो ऑफ इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम इंटरवल।
तो ये जो आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टाइम इंटरवल का जो रेशियो होगा वो आपकी क्या बनेगी, एवरेज वेलोसिटी। क्लियर। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम इंटरवल। तो मानो कि कोई एक ऑब्जेक्ट के लिए ना इनकी दो पोजीशन कंसिडर करूँ, एक x1 इनिशियल पोजीशन एट टाइम पीरियड t1 और एक कौन है x2 पोजीशन एट टाइम इंटरवल t2। तो इनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, x2 माइनस x1, टाइम इंटरवल क्या होगा t2 माइनस t1। तो एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या मिलेगी, डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा t। समझ में आ कि नहीं। आपकी ये जो एवरेज वेलोसिटी होगी इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, ठीक है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, क्योंकि आपकी डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव होगी तो वेलोसिटी क्या रहेगी, एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, आपने देखा था ना 3 केसेस डिस्प्लेसमेंट के लिए, अगर नहीं देखा तो अगले वाला वीडियो देख लो। 3 टाइप के डिस्प्लेसमेंट थे, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट एंड जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो वहाँ पे डेल्टा एक्स अगर पॉजिटिव होगा तो आपकी एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, अगर डेल्टा एक्स आपका नेगेटिव होगा तो आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। क्लियर, समझ में आ कि नहीं। एक कब सो रहा है। तो मानो कि एक ऑब्जेक्ट में कंसिडर करूँ, यहाँ पे इनकी इनिशियल पोजीशन x1 पोजीशन विथ रेफरेंस टू, देखो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन इनकी x1 और फाइनली ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपकी जाती है ट्रैवल करके, तो ये पोजीशन क्या होगी, x2। अब मानो कि ड्यूरिंग मोशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल इनकी जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है, चेंज होती रहती है, ठीक है, कि ज़्यादा स्पीड और कहीं पे कम स्पीड। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा यहाँ पे, x2 माइनस x1, और टाइम इंटरवल 81 टाइम पे था, 82 टाइम पे, तो टाइम इंटरवल क्या होगा, डेल्टा टी, t2 माइनस t1। तो ये एवरेज वेलोसिटी होगी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। क्लियर ना इतना। चलो फिर नेक्स्ट पोजीशन टाइम ग्राफ। देखो आपने वहाँ पे भी स्टडी किया था कि नहीं। तो ऑब्जेक्ट मूविंग विथ पॉजिटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब जिसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर मैं ये वाले केस में बोलूँ तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखो ए वाले डायरेक्शन में इंक्रीज होती जाएगी ना, राइटवर्ड डायरेक्शन में, इनिशियल टू फाइनल। ये यहाँ पे जाएगा ना तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बनता, लेकिन ये देखो आपका कौन सा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। हिकअप्स आ रही है उनके लिए सॉरी आप सबको, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव है। क्लियर। तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव, ठीक है, विथ टाइम उनकी पोजीशन इंक्रीज हो रही है। क्लियर। और देखो एक यूनिफॉर्म पीरियड से यहाँ पे चेंज हो रहा है, ऐसे कि मानो कि ऑब्जेक्ट ए बी सी डी ए वाले पॉइंट पे ट्रैवल करके जा रहा है। ये आपका ऑब्जर्वर है, यहाँ पे इनिशियली देखा तो t इज़ इक्वल टू 0 पे ना ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आ गया 1 सेकेंड के बाद, फिर 1 सेकेंड के बाद यहाँ पे, फिर 1 सेकेंड के बाद यहाँ पे, फिर 1 सेकेंड के बाद यहाँ पे। और ये जो हर एक का ये जो इंटरवल है ना वो आपको क्या कंसिडर सेम कंसिडर करना है, ठीक है। तो देखो ऐसे मिलेगा आपको ग्राफ, t1 यहाँ 1 पे, यहाँ पे 2 पे, यहाँ पे पोजीशन 3 पे ये वाली, तो सबको कनेक्ट करोगे तो आपको ये ग्राफ मिलेगा, यस और नो, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। चलो तो आप जब भी आपको डाउट लगे ना तो आप कमेंट कर देना, या तो मेरा नंबर है, ठीक है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, अगर मैं फ्री रहूँगा तो आपका कॉल रिसीव भी कर सकता हूँ, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखो, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ नेगेटिव वेलोसिटी, मैंने बोला ना यहाँ पे आपको, ठीक है। नेगेटिव वेलोसिटी मतलब क्या, कि यहाँ पे देखो आपकी ये ऑब्जर्वर है और ये इनकी इनिशियल पोजीशन है x1। अभी देखो पहले वाले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे जा रहा था, राइटवर्ड डायरेक्शन में, इनिशियल पोजीशन से राइटवर्ड डायरेक्शन में। अभी ये क्या कर रहा है, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे जाएगा,
तो ax2 बनेगा कि नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा x2 माइनस x1, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, तो देखो उनका एवरेज वेलोसिटी भी क्या बनेगा, नेगेटिव। अब देखो इनिशियली पोजीशन तो काफ़ी ज़्यादा है, फिर पोजीशन कम हो रही है, समझ में आ कि नहीं, क्लियर, पास आ रहा है। तो यहाँ पे भी देखो कि t इज इक्वल टू 0 पे पोजीशन मैक्सिमम है, ठीक है। जैसे ही टाइम आपका इंक्रीज होता है तो पोजीशन देखो इनकी डाउन आ रही है, यस और नो, क्लियर, यहाँ पे पोजीशन इनकी डाउन आ रही है। तो ऑब्जेक्ट मूविंग विथ नेगेटिव वेलोसिटी मतलब जिनका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव। और देखो ये नेक्स्ट वाली ग्राफ सबको पता है, अगर ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे होगा, रेस्ट पे, तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे मतलब उनकी पोजीशन विथ टाइम पीरियड चेंज नहीं हो रही, तो उनकी ग्राफ कैसे मिलेगी, आपको सीधी ग्राफ मिलेगी, यस और नो, क्लियर। चलो फिर देखो नेक्स्ट, यहाँ पे एक आपको और ग्राफ गिवन है, तो यहाँ पे देखो इनिशियली इनका धीरे धीरे एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे सडनली एक्सेलरेशन होता है, टाइम पीरियड 5 सेकेंड से लेके, ठीक है, 7 सेकेंड तक। ये देखो यहाँ पे एक फास्ट एक्सेलरेटेड मोशन है वहाँ पे, ठीक है। तो देखो कि t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे पोजीशन क्या थी, 5 मीटर, t इज इक्वल टू 7 सेकेंड पे इनकी पोजीशन कितनी है, 27.4 मीटर। मतलब ये आपका x1 बनेगा और ये क्या बनेगा आपका x2, ये आपका t1 है और एक कौन है आपका t2। तो x1 कितना है 5 मीटर, t1 कितना है उनके लिए 5 सेकेंड, x2 कितना है 27.4 मीटर, t2 उनके लिए कितना है 7 सेकेंड। तो ये जो ग्राफ होगा उनका स्लोप क्या मिलेगा, देखो ये क्या मिलेगा आपको, डेल्टा x, यस और नो, और ये आपका क्या होगा डेल्टा t। तो ये ग्राफ की स्लोप आपको क्या मिलेगी, डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा t। तो डेल्टा x बाय डेल्टा t क्या होगा, x2 माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। कैलकुलेट करो, आपको 11.2 मिलेगा, और वही कौन है आपकी एवरेज वेलोसिटी, क्लियर, यस और नो, ठीक है। आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा t, यस और नो, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट, फिर देखो एक बात और याद रखना कि अगर आपकी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ठीक है, तो उनकी पाथ लेंथ, उनकी इनिशियल और फाइनल, उनकी पाथ लेंथ और उनकी डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या बनेगी, सेम। तो उनकी आपकी जो एवरेज स्पीड होगी वो और एवरेज वेलोसिटी दोनों उनके लिए क्या बनेगी, सेम। लेकिन याद रखना जब डिस्प्लेसमेंट उनका कौन से डायरेक्शन में, मोशन के डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में हो, ठीक है, तभी ये वाली आपकी पॉसिबल है कि आपके एवरेज स्पीड किसके बराबर हो, एवरेज वेलोसिटी के बराबर, क्लियर। चलो इनके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 3.1। अ कार इज मूविंग along a straight line, say OP. In a given figure, it moves from O to P in 18 सेकेंड। देखो ये यहाँ पे आपकी कार है इनिशियली, और O से कहाँ पे गई, पॉइंट P पे, कितने टाइम पीरियड के अंदर, 18 सेकेंड के अंदर। फिर देखो एंड रिटर्न फ्रॉम P टू Q, और ये P से फिर कहाँ पे जा रही है, Q पे, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, इन 6 सेकेंड, कितने टाइम के अंदर, 6 सेकेंड के अंदर। What are the average velocity and average speed of the car in going from O to P? O से P जाने के लिए उनकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आपको निकालनी है। फिर देखो फ्रॉम O to P एंड बैक टू Q, O से P और फिर P से Q, तो इनके लिए भी आपको एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो फर्स्ट केस के लिए पहले निकाले O to P के लिए, तो देखो O to P के लिए क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, क्लियर। तो पहले स्पीड निकालते हैं, एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल पाथ लेंथ मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम पॉइंट O to P डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो O to P का डिस्टेंस कितना है, 360 यूनिट, मतलब OP कितना है, 360 यूनिट। टाइम इंटरवल देखो आपको बोला 18 सेकेंड,
टाइम इंटरवल कितना बोला आपको 18 सेकेंड, तो 360 डिवाइड बाई 18 क्या मिलेगा आपको 20 मीटर पर सेकेंड। फिर देखो एवरेज वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल, देखो O2P स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है। तो अभी मैंने न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आपको बोला था ना कि जब भी स्ट्रेट लाइन में मोशन होगी तो वहाँ पे पाथ ट्रैवल या तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, OP के बराबर। क्लियर, 360 डिवाइड बाई टाइम इंटरवल 18, तो क्या मिलेगा आपको 20 मीटर पर सेकेंड। चलो फिर इनका सेकेंड पार्ट कैलकुलेट करते हैं, ये वाला O2P एंड बैक टू Q। चलो देखो वहाँ पे, तो B यहाँ पे ये वाला एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड कार गोइंग फ्रॉम O2P एंड बैक टू Q, ठीक है। तो एवरेज स्पीड उनकी क्या होगी, तो स्पीड है मतलब पाथ लेंथ डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो पाथ लेंथ देखो O2P एंड P2Q, तो पाथ लेंथ क्या होगी OP प्लस PQ, मतलब 0 to P 360 प्लस P2Q 120, मतलब क्या होगा 360 प्लस 120, और टाइम इंटरवल क्या होगा 8 प्लस 6, क्योंकि OP का टाइम पीरियड 18, PQ का कितना है 6, तो 360 प्लस 120 डिवाइड बाई 24, तो एवरेज स्पीड आपको क्या मिलेगी 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर ना। चलो फिर एवरेज वेलोसिटी निकालते, तो एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इनिशियली आपकी कार यहाँ पे, फिर यहाँ पे गई और फाइनली यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट ना OQ के बराबर होगा। मतलब आप बोल सकते हो कि OP माइनस PQ, या तो डायरेक्ट बोलो OQ आपकी कौन है, डिस्प्लेसमेंट। टाइम पीरियड वही रहेगा 18 प्लस 6, ठीक है। तो OP माइनस PQ एक इसके बराबर होगा OQ डिवाइड बाई 18 प्लस 6। OQ आपका कितना होगा 240, डायरेक्ट कर सकते हो ना, आंसर आपको क्या मिलेगा 240 डिवाइड बाई 24, 10 मीटर पर सेकेंड। देखो ये भी और ये भी दोनों सेम ही है, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल गई एवरेज वेलोसिटी, कौन से केस में, जब आपकी कार O2P जाए और फिर P से Q रिटर्न आए, उनके लिए। क्लियर, समझ में आ कि नहीं सबको, है ना। चलो सॉरी, ये कब से कल से चालू है, बंद ही नहीं हो रही। चलो फिर नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो आपकी जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड थी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर्टिकुलर पोजीशन, तो वैसे ही कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या तो पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी उनको आप क्या बोलोगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। The velocity of an object at a particular instant of time, or you can say at a particular point of its path, is called its instantaneous velocity. Clear? अब देखो कि आपकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी। अगर इनके अंदर टाइम की वैल्यू को मैं क्लोज टू जीरो करूँ, टेंस टू जीरो करूँ, तो उनका जो पोजीशन है ना वो क्या बन जाएगा, एक फिक्स्ड पोजीशन बन जाएगी। तो वहाँ पे आपको जो वेलोसिटी मिलेगी वो कौन सी वेलोसिटी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर। तो लिमिटिंग वैल्यू करनी है आपकी एवरेज वेलोसिटी की, तो v लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी, तो ये क्या बन जाएगा dx डिवाइड बाई dt। इनको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। देखो इनके ऊपर पूरा एक अलग से वीडियो मैंने अपलोड किया है डेरिवेशन के ऊपर, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट का विथ टाइम पीरियड डिफरेंशिएशन करना है आपको। डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी एज विथ रेफरेंस टू टाइम, तो ये dx बाई dt, और इनको फर्स्ट डेरिवेटिव, इनको क्या बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम पीरियड। अगर डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर होगा, आगे जाके हम स्टडी करेंगे, तो ये कौन सी होगी, सेकेंड डेरिवेटिव होगी, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगी विथ रेफरेंस टू, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। क्लियर। और इनको आप ऐसे भी बोल सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यस और नो, क्लियर। तो देखो इनके लिए एक ग्राफ है, ग्राफ से मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। चलो देखो वहाँ पे, तो यहाँ पे देखो कि आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और एक टाइम का ग्राफ है, और आपकी जो ऑब्जेक्ट है ना वो कौन सी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी। तो यहाँ पे 4t इज़ इक्वल टू 4 सेकेंड पे और t इज़ इक्वल टू 8 सेकेंड पे उनकी पोजीशन है 2 है, ठीक है। तो उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी 4 to 8 सेकेंड के लिए, क्लियर। तो डेल्टा टी उनका इंटरवल क्या होगा 4 to 8 का, डेल्टा टी क्या होगा 4 सेकेंड होगा, 4 सेकेंड to 8 सेकेंड, क्लियर। तो वो क्या मिलेगी कि अगर मैं ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूँ ए और बी को, तो ये जो लाइन का जो स्लोप मिलेगा ना, ए बी लाइन का स्लोप, वो उनकी कौन सी वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी। हमें कहाँ पे जाना है, टूवर्ड्स दी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आपको पता है ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आपने क्या बोला, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करो। तो फिर ये जो 4 सेकेंड का इंटरवल था ना 4 to 8 सेकेंड का, डेल्टा टी 4 सेकेंड का था ना, उसको मैंने ना 3 सेकेंड किया। कैसे, तो देखो 4 सेकेंड से कितना किया 3 सेकेंड। तो अभी कौन से दो पॉइंट पे कंसीडर करो, t इज़ इक्वल टू 7 पे एक पॉइंट सी कंसीडर करो। तो ये जो ए सी होगी उनका स्लोप क्या देगा, इनके लिए एवरेज वेलोसिटी देगा। फिर इनको और टाइम इंटरवल को कम किया मैंने, 4 to 6 सेकेंड किया, और 6 पे कौन है डी, ठीक है। तो ए डी का स्लोप मुझे इनके लिए एवरेज वेलोसिटी देगा। फिर मैंने और कम किया तो ये कौन आ गया 5 पे, तो एफ इनकी एवरेज वेलोसिटी देगा। अगर मैं टेंस टू 0 करूँ और खाली पॉइंट ए पे आ जाओ, तो यहाँ पे पॉइंट ए पे आप जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, वो टेंजेंट की स्लोप आपको पॉइंट ए पे क्या देगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये याद रखना, क्लियर। कि पॉइंट ए पे आपकी टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूँ ई एफ, ठीक है, ये टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करूँ ई एफ पॉइंट ए पे, क्लियर। तो वो मुझे क्या देगा वहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, क्लियर। कि आपकी डेल्टा टी अप्रोच टू 0 हो गई, 4 सेकेंड पे आ गई आपकी डेल्टा टी। अगर 4 to 5 है तो डेल्टा टी 1 सेकेंड है, और स्मॉल करते करते आप कहाँ पे आ गए, एग्जैक्ट पॉइंट पे। तो वहाँ पे आपको कौन सी वेलोसिटी मिलेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्लियर। तो ये टेंजेंट जो यहाँ पे आपकी ई एफ ड्रॉ करोगे वो आपको क्या देगी, पॉइंट ए पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगी, ठीक है। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी के लिए दिखा आपको, क्लियर। कि T2 पे पोजीशन x2, T1 पे पोजीशन x1, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, डेल्टा x डिवाइड बाई डेल्टा टी, क्लियर। तो ये ग्राफ का आपका स्लोप क्या होगी, उनकी एवरेज वेलोसिटी, क्लियर, यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर। एक्स कौन है, आपकी पोजीशन की इक्वेशन है, ठीक है। जहाँ पे a कितना आपका 8.5 मीटर के बराबर, और b कितना आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर, एंड t इज़ मेजर्ड इन दी सेकेंड। ये आपका टाइम पीरियड t है, और इस कौन से यूनिट में मेजर करोगे आप, सेकेंड में, क्लियर। सो व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। अब देखो कि आप सबको मैंने एक डिफरेंशिएशन का इक्वेशन याद करवाया था कि d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर ऑफ n होगा, तो वो क्या बनेगा, n x टू द पावर ऑफ n-1, ठीक है। इनके बेसिस पे आपने प्रैक्टिस भी की थी, और इनको हमने काफ़ी डिटेल में भी स्टडी किया था। तो आप अगर नहीं किया तो आपने एक और वीडियो मैंने डाल के रखी है, डिफरेंशिएशन ऑफ फिज़िक्स, डिफरेंशिएशन फॉर फिज़िक्स, तो वहाँ पे आपको इनका हिंट मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये पोजीशन है, अगर ये पोजीशन को मैं विथ टाइम पीरियड डिफरेंशिएट करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी, ठीक है। और वो वेलोसिटी दो पॉइंट पे मुझे फाइंड आउट करनी है, एक 0 सेकेंड पे और एक दूसरी कहाँ पे फाइंड आउट करनी है, 2 सेकेंड पे। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, डी एक्स डिवाइड बाई डी टी। पोजिशन का इक्वेशन है आपका x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, तो d डिवाइड बाई डी टी ए प्लस बी टी स्क्वायर। तो ये देखो डिफरेंशिएशन का रूल है, अलग अलग होगा यहाँ पे। तो डी ए डिवाइड बाई डी टी, डी डिवाइड बाई डी टी ऑफ बी टी स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका क्या होगा, 0। अब देखो b कांस्टेंट है तो b बाहर निकल जाएगी,
डी ऑफ टी स्क्वायर। तो जैसे यहाँ पे बोला था पावर आगे और पावर से एक निकाल दो, तो 2 आगे टी 2 माइनस 1, तो ये क्या मिलेगा आपको 2t मिलेगा, ये क्या मिलेगा 2t। क्लियर। तो इंटू बी होगा, यहाँ पे ए बी कांस्टेंट था तो 2bt। तो वेलोसिटी देखो आपको दोस्तों कितनी मिल गई 2bt के बराबर। क्लियर। t आपका क्या होगा टाइम इंस्टेंट, तो टाइम की वैल्यू रखोगे तो वो पर्टिकुलर टाइम पे आपको वेलोसिटी मिलेगी। तो हमें कौन से दो टाइम के लिए वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, 0 सेकेंड एंड 2 सेकेंड के लिए। तो एक बार 0 सेकेंड रखेंगे और दूसरी बार 2 सेकेंड। तो देखो फॉर वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, तो 2bt, t आपने कितना रखा 0, तो वेलोसिटी 0 सेकेंड आपको क्या मिल गई 0 मीटर पर सेकेंड। फिर देखो नेक्स्ट वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो t की जगह पे कितनी वैल्यू रखोगे आप 2, तो 2b इंटू 2। क्लियर। तो 2 इंटू 2.5 इंटू 2। क्लियर। तो आपको वेलोसिटी एट 2 सेकेंड कितना मिलेगा 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। समझ में आ कि नहीं। तो ये दोनों पॉइंट पे t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपको क्या मिल गई वेलोसिटी। चलो फिर नेक्स्ट, फिर आपको निकालनी है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। मतलब अगर डेल्टा t बोलो तो 2 सेकेंड 4 सेकेंड का डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा t 2 सेकेंड होगा। लेकिन आपको पता है एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है, डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा t। तो डेल्टा t तो आपके पास है 4 माइनस 2, लेकिन डेल्टा x क्या होगा, तो उनके लिए देखो ए x है पोजीशन आपकी, तो एक बार t की वैल्यू कितनी रखो 2, t की वैल्यू 2 रखोगे तो वो 2 सेकेंड पे आपको पोजीशन मिलेगी, और जब 4 रखोगे तो 4 सेकेंड पे उनकी क्या मिलेगी आपको पोजीशन मिलेगी, और ए बी की वैल्यू तो आपको गिवन इक्वेशन में। तो पहले पोजीशन निकालो, फिर डिस्प्लेसमेंट निकालो, फिर एवरेज वेलोसिटी। देखो तो पोजीशन ए टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर था। लेकिन अगर यहाँ पे t1 करूँ तो x1 बोलूँ मैं a प्लस बी t1 स्क्वायर, t1 कितना रखोगे आप 2 सेकेंड। क्लियर। तो a प्लस बी टी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, तो ये क्या होगा 4b। तो ये इनिशियल पोजीशन है। फिर t2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे देखो तो t2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे यहाँ पे 4 स्क्वायर होगा, तो 4 स्क्वायर कितना होगा 16। तो सेकेंड टाइम पे पोजीशन आपको 4 सेकेंड पे पोजीशन क्या मिलेगी a प्लस 16b। अब एवरेज वेलोसिटी निकालो। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी आपको पता है, एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा t। डेल्टा x क्या होगा x2 माइनस x1, डेल्टा t क्या होगा t2 माइनस t1। x2 किसके बराबर a प्लस 16b के बराबर, x1 किसके बराबर a प्लस 4b के बराबर। तो a प्लस 16b माइनस a प्लस 4b डिवाइड बाय 4 माइनस 2। सिंप्लीफिकेशन करो, a प्लस 16b माइनस a प्लस माइनस माइनस 4b डिवाइड बाई 2। तो ये क्या होगा 12b डिवाइड बाई 2, तो 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 2.5, तो आंसर क्या मिलेगा आपको 15 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी ये जो एवरेज वेलोसिटी होगी, ये आपकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो आपको कितनी मिलेगी 15 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ कि नहीं। तो क्वेश्चन में अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज करें तो आपको क्वेश्चन अगर आपने समझा है, ठीक है, न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और क्लियर होगा। एक ऐसे ही न्यूमेरिकल है लेकिन वहाँ पर एक्सेलरेशन भी है, तो एक्सेलरेशन का टॉपिक ख़त्म होगा फिर वो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। तो अभी तक इतना क्लियर आप सबको, यस और नो, ठीक है। तो अच्छे से लर्न कर लो और प्रैक्टिस करो, और याद रखो कि डिफरेंशिएशन का टॉपिक मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया क्योंकि अलग से मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो वो आप वीडियो भी देख लेना, तो वहाँ से भी आपका फंडा क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। क्लियर, यस और नो, ठीक है। तो चलो वीडियो को लाइक भी करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। बाय, हैव अ गुड डे।